ध्वनि ने कांपती हुई आवाज में डॉक्टर दिग्विजय गांधी को कॉल किया और धीरे से अपनी मां का नाम बताया। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पॉकेट में आसमा के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपकी भावनाओं को झकझोर कर रख देगा। कहानी की शुरुआत रानी से होती है, जो अब एक नर्स बन चुकी है। वह अपने काम में समर्पित है, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष उसकी बेटी ध्वनि की आंखों की बिगड़ती हालत है। इस ट्रैक में बार बार ध्वनि की आंखों की रोशनी चली जाती है। कभी कभी सब कुछ धुंधला दिखता है, तो कभी सब कुछ काला। रानी यह देखकर बेहद परेशान हो जाती है। एक माँ के लिए अपनी बेटी को अंधेरे में जाता देखना किसी सजा से कम नहीं। रानी ध्वनि को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। उसकी आवाज में घबराहट होती है। वह कहती है, पहले कभी कभी धुंधलापन होता था, लेकिन अब तो हर दूसरे दिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। डॉक्टर गंभीरता से कहते हैं, रानी, मैंने पहले ही कहा था कि ध्वनि की सर्जरी जल्द से जल्द होनी चाहिए थी। अब अगर और देर हुई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। संभव है कि ध्वनि की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाए। डॉक्टर फिर कुछ सोचते हैं और कहते हैं, पर तुम घबराओ मत। मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूं जो गरीबों की निस्वार्थ सेवा करता है। वह न तो किसी से पैसे लेता है, न ही किसी की जात या हैसियत देखता है। इसके बाद डॉक्टर रानी को एक कार्ड देते हैं। जैसे ही रानी उस कार्ड पर नजर डालती है, उसका चेहरा स्याह पड़ जाता है। उस पर लिखा होता है, डॉक्टर दिग्विजय गांधी। एक पुराना नाम, एक दबी हुई सच्चाई और एक अधूरी कहानी। रानी के हाथों में है उस बीते अतीत की चाबी। रानी बहाना बनाकर अस्पताल से बाहर निकलती है और कार्ड को फाड़कर दूर फेंक देती है। ध्वनि हैरान हो जाती है। वह दौड़कर कार्ड को उठाती है और मम्मी से पूछती है, आपने कार्ड क्यों फेंक दिया? जब रानी कोई जवाब नहीं देती, तो ध्वनि खुद उस कार्ड पर दिए गए नंबर पर कॉल करती है। फोन उठाते हैं खुद डॉक्टर दिग्विजय गांधी। ध्वनि मासूमियत से कहती है, प्लीज आप मेरा इलाज कर दीजिए। मुझे अब कुछ साफ नजर नहीं आता। डॉक्टर कहते हैं, लेकिन मैं तो हार्ट सर्जन हूँ। ध्वनि जवाब देती है, आपके अस्पताल में और भी डॉक्टर होंगे ना? कोई तो मेरी मदद कर सकता है। इस बात से डॉक्टर दिग्विजय चौंक जाते हैं। वे पूछते हैं, बेटा, अपने मम्मी पापा का नाम बताओ। ध्वनि कहती है, मुझे पापा का नाम नहीं पता, लेकिन मम्मी का नाम रुद्रानी रानी है। यह नाम सुनते ही दिग्विजय के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनका अतीत उनके सामने खड़ा हो जाता है। रानी, वही रानी जिससे उनका गहरा रिश्ता था, जिसे हालात ने उनसे छीन लिया था। तुम्हारा नाम क्या है? वे कांपती आवाज में पूछते हैं। मेरा नाम ध्वनि है, बच्ची मासूमियत से जवाब देती है। दिग्विजय अब चुप नहीं रह सकते। वे तुरंत बच्ची से पता पूछते हैं और रानी से मिलने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ रानी भी अंदर से टूट चुकी है। वह जानती है कि जो तूफान अब आने वाला है, उससे बचना मुश्किल है। और फिर कहानी में आता है वह पल जिसका हर दर्शक को इंतजार था। दिग्विजय और रानी आमने सामने होते हैं। सांसें थम जाती हैं, नजरों में हजारों सवाल, दिल में अधूरे जवाब। उधर अनीशा, जो अब तक खुद को सुरक्षित समझती थी, उसे लगता है कि अब उसका सच सबके सामने आने ही वाला है। वह तिलमिला उठती है, क्योंकि ध्वनि ही वह कड़ी है जो रानी और दिग्विजय को फिर से जोड़ने वाली है। ध्वनि अब सिर्फ एक बच्ची,